जय हिंद साथियों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है और जाकर के फॉर्म भर देना चाहिए ताकि बाद में कोई इशू ना हो, तो भैया आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अभी फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं इनिशियली, अभी आप जाकर के अगर फॉर्म भर देंगे तो आप एक बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं और बाद में आपको इस बात का पछतावा, अगर आपका चयन भी होगा, सारी ज़िंदगी होगा कि काश कुछ टाइम रुक जाते, सोच लेते, अच्छे से विचार कर लेते, तब जाके फॉर्म भरते तो हम अच्छी वैकेंसी को पा सकते थे। तो साथियों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी फॉर्म मत भरना, उसका कोई ना कोई रीज़न है और वो रीज़न मैं आपको यहां पर डिफाइन करने वाला हूं। इसके बाद में आप खुद इतने सक्सेस हो जाएंगे कि आप ये सोच सकें कि हम अभी क्यों फॉर्म ना भरें या कब हम फॉर्म भरें। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 जनवरी, यानी कि पूरा 1 महीना है आपके पास फॉर्म भरने का, तो तब फॉर्म भर लेना। लेकिन भाई अभी जाकर के फॉर्म मत ना भरो, मेरी इस वीडियो को देख लो, उसके बाद में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे कि हाँ, हमें फॉर्म कैसे भरना है और कब भरना है, तो तब जाकर के आप अपना फॉर्म जरूर भर लेना। लेकिन अभी अपना फॉर्म बिल्कुल मत भरो। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के नाम से नोटिफिकेशन आया है। कुल पदाएं हैं 32,679। ठीक है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 31 दिसंबर 2025 से और 30 जनवरी 2026 तक पूरे 1 महीने आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उम्र की अगर बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मेल के लिए 18 से 22 साल की उम्र रखी गई है और फीमेल के लिए 18 से 25 साल की उम्र रखी गई है। और वहीं पर साथियों SC ST OBC मेल के लिए 18 से 27 साल तक की उम्र भर सकते हैं और फीमेल 18 से 30 साल तक की जो है SC ST OBC लड़कियां इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो आपकी उम्र है वो 1 जुलाई 2025 तक काउंट की जाएगी। इट मीन्स 1 जुलाई 2025 तक आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए, 18 साल से एक भी दिन कम ना हो। और जो अधिकतम उम्र दिखाई गई है 22 साल, 25 साल, 30 साल, 27 साल, इससे ज़्यादा ना हो आपकी कैटेगरी में, आपके वर्ग में 1/7/2025 तक। ठीक है, अब योग्यता क्या है? वही नॉर्मली 12वीं पास आपकी योग्यता है, इसी से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब मेन रीज़न जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी फॉर्म मत भरना, तो कब फॉर्म भरना उसका मैं आपको बता दूँ। इसमें पोस्ट जो है कुल 1 2 3 4 5 6 7 तरह की ये पोस्टें आई हैं। इन 7 के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। 7 के लिए अलग अलग एग्जाम होगा, जब फॉर्म एक भरा जाएगा तो एग्जाम भी एक ही होगा। तो इन 7 में आपका चयन कैसे होगा? इन 7 में आपका चयन किसी एक में होगा, किसी एक में। लेकिन वो कौन सी एक है जिसमें आप चाहते हैं कि भाई मुझे तो इसमें सिलेक्ट होना है, मेरे लिए ये बेस्ट है, उसमें आपका चयन कैसे होगा? जब तक आपको यही नहीं पता तब तक आप अगर फॉर्म भर देंगे तो भाई बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी फॉर्म मत भरना। फॉर्म कब भरना? जब आप ये डिसाइड कर लें कि इन 7 में से हमें किस में सिलेक्ट होना है। जैसे देखो, 2 महिला PSC और महिला जेल वार्डर, इन 2 में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं, तो इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ महिला ही भरेंगी, तो प्रेफरेंस महिलाओं का ही है। ठीक है, सिविल पुलिस, इसमें उसमें मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं और बाकी कोई भी आपकी ऐसी नहीं है जिसमें मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इनिशियली बता दूं, भाई मैं आपसे बार बार क्यों कह रहा हूं कि अभी फॉर्म मत भरना। उसका रीज़न ये है कि इन 7 में से आपको देना पड़ेगा पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब है कि जब आपका सिलेक्शन होगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, फिजिकल क्लियर होगा, मेडिकल क्लियर होगा, तो आपको इन 7 में से कौन सी पोस्ट पर ज्वाइन किया जाना है वो आपको खुद बताना है। और ये आप कैसे बताएंगे? पोस्ट प्रेफरेंस देकर। जब आप अपना फॉर्म भरने जाएंगे तो फॉर्म भरते वक्त ही आपको प्रेफरेंस देना है कि मुझे फर्स्ट नंबर पे सिविल पुलिस चाहिए, सेकंड पे PSC चाहिए, थर्ड पे SSF चाहिए। तो इसी क्रम में आपका जब सिलेक्शन होगा तो नंबर वाइज देख लिया जाएगा कि आपने पहले कौन सी मांगी है, दूसरी कौन सी मांगी है, उसी हिसाब से आपको आपकी जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब आपके लिए कौन सी बेस्ट है वो आपको कैसे पता लगेगा? इन सभी का काम क्या होता है सबसे पहले आप ये जानिए। इन सभी का काम क्या होता है सबसे पहले आप ये जानिए, उसके बाद में जाकर के अपना फॉर्म भरिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इन सभी का काम क्या होता है। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होगी, ये सबसे बेस्ट बात है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 प्रश्न का ये एग्ज़ाम होने वाला है। 150 पर टिक कराइए, अगर कुछ गलत होंगे तो गलत हो जाएंगे, बाकी अगर तुक्के में आपने 20 भी लगाए और 2 भी सही हो गए तो 2 दूनी 4 नंबर आपके बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 पर ही आप टिक कर सकते हैं। उम्र में छूट नहीं मिली है, जो 3 साल उम्र में छूट मांग रहे थे तो उम्र में छूट नहीं मिली है। ठीक है, और किसकी मेरिट कम और किसकी ज़्यादा होगी, यानी कि इन 7 में से अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन किसी एक पर हो जाए तो इन 7 में से किसकी मेरिट ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, उस पर भी मैं आपको विस्तार से बता देने वाला हूँ, एक आइडिया। अब साथियों,
आपको फॉर्म भरते वक्त आपसे मांगा जाएगा पोस्ट प्रीफ्रेंस, एक कॉलम उसमें आएगा पोस्ट प्रीफ्रेंस, ठीक है, पोस्ट प्रीफ्रेंस करके। तो वहाँ पर आपको देना है कि इनमें से आपको कौन सी, अगर आप मेल हैं तो आप दे सकते हैं सिविल पुलिस, पीएसी और आपका घुड़सवार, एसएसएफ। अरे घुड़सवार में तो सिर्फ और सिर्फ मेल है, एसएसएफ में भी सिर्फ और सिर्फ मेल है, ठीक है। अगर आपसे पुरुष मांगा है तो आप सिविल पुलिस को दे सकते हैं, पीएसी को दे सकते हैं, एसएसएफ को, घुड़सवार को, जेल वार्डर को, किसी एक को प्रेफरेंस दे सकते हैं। देखो सिविल पुलिस का काम क्या है, ये सिविल पुलिस होती है थानों की पुलिस, जो पुलिस स्टेशन में रहती है, पब्लिक उसके पास लेकर के अपनी समस्याएं आते हैं और वो उनको उनके घर पर जा करके, गाँव में जा करके लड़ाई झगड़े सुलझाते हैं, वो होती है सिविल पुलिस, जिसका काम है थानों में। पीएसी होती है बटालियनों में। 15,131 पद हैं पीएसी के, और ये सिर्फ और सिर्फ मेल के पद हैं, ठीक है। और पीएसी क्या होती है, जब भी कहीं बड़ा झगड़ा हो जाता है तो आपने सुना होगा कि पीएसी आ गई, तो बस वही काम है पीएसी का। पीएसी है एक, इसमें आपको आराम करने के लिए बहुत समय मिलेगा। मतलब अगर आप इसे ज्वाइन होने के बाद में कोई अच्छी वैकेंसी, अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो पीएसी इसमें आपके लिए बेस्ट है सिविल पुलिस के अकॉर्ड में। सिविल पुलिस में अगर आप जाएंगे और फिर तैयारी करेंगे तो आपको उतना समय नहीं मिलेगा, आप व्यस्त रहेंगे। लेकिन अगर आप पीएससी में जाते हैं तो आपको समय ही समय रहेगा कि आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं इसके बाद किसी भी जॉब के लिए। तो पीएससी बेस्ट है अगर आपको और भी तैयारी करनी है। उसके बाद में एसएसएफ पीएससी से भी ज़्यादा बेस्ट है, एसएसएफ पीएससी से भी ज़्यादा बेस्ट है अगर आपको और तैयारी करनी है। भाई कांस्टेबल आप यहाँ पर बन गए, इसके बाद में आपको दरोगा के लिए या दिल्ली पुलिस के लिए किसी की भी तैयारी करनी है तो एसएसएफ क्या है कि अपने उत्तर प्रदेश में जितने भी अपने मेट्रो स्टेशन हैं उन सभी पर एसएसएफ की ड्यूटी रहेगी। एयरपोर्ट पर भी अब एसएसएफ की ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो ये जो एसएसएफ है इन्हें बनाया गया है विशेष सुरक्षा बल, यानी कि इन्हें विशेष स्थानों पर सुरक्षा के लिए रखा जाएगा। जैसे आपका ताजमहल हुआ, राम मंदिर हुआ, या आपके मेट्रो स्टेशन हुए, नमो भारत ट्रेन हुई, इस तरह की ट्रेनों की स्टेशनों की सुरक्षा के लिए एसएसएफ को लगाया जाएगा, तो वहाँ पर इनकी ड्यूटी रहेगी। घुड़सवार वही जो घोड़ों पर बैठ करके गश्त करते हैं, वही होते हैं आपके घुड़सवार, ठीक है। जेल वार्डर जो जेल के अंदर आपकी ड्यूटी रहेगी, ठीक, जेल वार्डर वालों की, यानी कि जेल के अंदर कैदियों की सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना, कोई कैदी भाग ना जाए, गेट कीपर, ये सब जेल वार्डर के है। महिलाओं का भी यही काम है। महिला जेल में महिलाओं की नियुक्ति होती है, पुरुष जेल में पुरुषों की नियुक्ति होती है। अब आपको कौन सा प्रीफ्रेंस देना है आप समझ गए होंगे। अगर आपको थाने में नौकरी करने तो फर्स्ट पे सिविल को दीजिए। अगर आपको मतलब चयन होने के बाद में किसी अच्छी वैकेंसी के लिए और बढ़िया ऊपरी पोस्ट के लिए तैयारी करनी है तो आप पीएससी या एसएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए और इसके बाद आप अपना फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि अभी फॉर्म मत भरना, फॉर्म भरने में इतनी जल्दबाजी मत करना। तो भाई इनमें से प्रीफ्रेंस आपका जो भी अच्छा लगता हो आप उसको दे करके उसके बाद ही अपना फॉर्म भरना। किसकी मेरिट ज़्यादा रहेगी तो सबसे ज़्यादा मेरिट सिविल पुलिस की रहती है, ये बात ध्यान रखना। जिसके सबसे ज़्यादा हाई नंबर होंगे वही सिविल पुलिस में सिलेक्ट हो पाएगा, यह बात ध्यान रखना। और अगर मान लो सबसे ज़्यादा किसी के नंबर हैं, 300 नंबर का ये पेपर है, किसी के 280 नंबर आ गए और उसने मांगा है कि मुझे तो एसएसएफ चाहिए, तो फिर उसे एसएसएफ ही मिलेगी फर्स्ट नंबर पे। अगर किसी के सबसे ज़्यादा ही हाईएस्ट नंबर है और उसने फर्स्ट प्रेफरेंस मांगा है फर्स्ट नंबर पे कि मुझे तो एसएसएफ चाहिए, तो फिर उसे एसएसएफ ही मिलेगी। उसने दूसरे नंबर पर सिविल पुलिस मांगा है तो उसे सिविल नहीं मिलेगी क्योंकि वो फर्स्ट आया है, तो उसे एसएसएफ मिलेगी। ये होता है पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। बाकी इन सभी पोस्टों का क्या काम है मैनुअली और किस तरह से आप इसमें ड्यूटी करेंगे, 24 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, किस तरह की ड्यूटीज़ करेंगे और कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, उस सब की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अलग से ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। बाकी अभी मैं आपसे क्यों कह रहा था कि फॉर्म मत भरना, तो उसका रीज़न यही था। ये पूरी डिटेल्स है आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी के। ये इसमें कितनी पोस्टें निकली हैं, मेल फीमेल के लिए सिर्फ और सिर्फ सिविल पुलिस है, बाकी सब में कोई एक ही है। जैसे पीएससी में सिर्फ मेल है, महिला पीएससी में फीमेल है, एसएसएफ में सिर्फ मेल है, घुड़सवार में सिर्फ मेल है, जेल वार्डर में सिर्फ मेल है और महिला जेल वार्डर में सिर्फ और सिर्फ फीमेल है। तो इस तरह से मेल और फीमेल की आपकी वैकेंसीज होने वाली है। जय हिंद।